भगवान श्री कृष्ण की एक महान भक्त थी जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीरा एक अच्छी गायिका, कवि व संत भी थी। उसका जन्म मध्यकालीन राजपूताना, वर्तमान राजस्थान के मेढ़ता शहर के कुड़की ग्राम में हुआ था। मीरा को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति मोह हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इसी मोह के कारण वे उनकी भक्ति में जुट गईं और आजीवन भक्ति में लीन रही। आज मीराबाई को महान भक्तों में से एक गिना जाता है। मीरा दादी मां की कृष्ण भक्ति को देखकर प्रभावित हुई। एक दिन जब एक बारात दूल्हे सहित जा रही थी, तब बालिका मीरा ने उस दूल्हे को देखकर अपनी दादी से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया और उसी दिन से मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना वर मान लिया। मीराबाई का विवाह 1516 ईटी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज सिंह के साथ हुआ था। भोजराज उस समय मेवाड़ के युवराज थे। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया। उसने एक दिन मीरा के लिए गिलास में जहर तथा एक कटोरी में सांप भेजा। मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के द्वारा भेजा गया सांप फूलों की माला बन गया। मीराबाई को मारने के उसके सारे प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असफल हो गए। इस तरह की घटनाओं को देखकर बाई ने मेवाड़ छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन कृष्ण भक्ति में बिताया। कभी कभी तो मीराबाई बिना कुछ खाए पिए ही घंटों घंटों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थीं। मेवाड़ भूमि को छोड़ने के बाद मीराबाई ने अपने आप को कृष्ण भक्ति में पूर्णतया लगा लिया। इतिहासकारों के अनुसार मीरा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारका में रहती थी। 1547 ईस्वी में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में मीराबाई चली गई और वहीं विलीन हो गई। ऐसा माना जाता है कि 1548 ईस्वी में ही वहीं रणछोड़ दास के मंदिर में मीराबाई की मृत्यु हो गई। दंत कथाओं के अनुसार जोधपुर के संस्थापक रहे राव जोधा के पुत्र राव दूदा ने मेड़धाता की नींव रखी थी। उससे पहले भी मेड़धाता कई बार बसकर उजड़दा गया था, मगर राव दूदा ने 15वीं शताब्दी में यहां दूदागढ़ का निर्माण किया। उस जमाने की कथा है कि मेड़दता सिटी के रामधन मोची के पास एक गाय थी। एक दिन उनकी पई ने बताया कि शाम को गाय दूध नहीं देती है, इसका दूध कोई शाम से पहले ही निकाल लेता है। इस पर रामधन ने गाय का पीछा किया तो पता चला कि गाय एक स्थान पर स्वतः दूध गिराती है। यह बात मेड़दाता के शासक राव दूदा तक पहुंच गई। उन्होंने भी अपनी आंखों से यह नजारा देखा कि रामधन मोची की गाय स्वतः दूध गिराती है। दूधा के आदेश पर उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां 4 हाथ वाली काले रंग की भगवान कृष्ण की मूर्ति निकली, जिसे राव दूदा ने 4 भुजा नाथ का नाम देकर वहां पहले चबूतरा बनाया। फिर कालांतर में वहां भव्य मंदिर बनाया गया। आज यहीं 4 भुजा मंदिर मीरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 4 भुजा की मूर्ति के ठीक सामने उनकी भक्त मीराबाई की भी खद्दीधी प्रतिमा लगी हुई। हैराव दूदा ने 4 भुजा का मंदिर बनाते ही एक नई परंपरा डाली, जो आज भी सामाजिक समरसता की जिंदा मिसाल है। उन्होंने कहा कि इस 4 भुजा नाथ की मूर्ति को रामधन मोची की गाय दूध पिलाती थी, इसलिए मंदिर में सुबह पट खुलते ही पहला भोग यानी दूध का प्रसाद रामधन मोची का ही लगेगा। उसके बाद यह परंपरा आज भी कायम है। उसी रामधन जींगर मोची के परिवार वाले आज भी यहाँ 4 भुजा नाथ को पहला भोग लगाते रहे हैं। वर्तमान में रामधन के कुंबे के ही सदस्य दामोदर जींगर के बेटे भजनलाल छगनलाल गहलोत मोची परिवार की ओर से बाल भोग लगाया जा रहा है। इसके अलावा इसी परिवार का चंदन भी भगवान को लगाया जाता। और दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी आपको देता रहूं।